देश की हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक पहली तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे, इन दिनों सोशल मीडिया पे माफ़ कीजिए, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले में से एक ये तस्वीर है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ इन तस्वीरों का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट है और इसी चीज़ को लेकर तमाशा मचा है और इस दोनों तस्वीरों को बारीक से समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए देश की हकीकत में आज इसको ध्यान से सुनेंगे। लेकिन पहले इसी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो पहली तस्वीरें हमने दिखाया उसका जिक्र करते ही रहा हूँ और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की टीम आपको लगातार पल पल की अपडेट उससे जुड़ी हुई बता रही है। सबसे पहले इसको देखकर पहले समझिए, बता देते हैं कि इन दोनों तस्वीरों से जुड़ा मामला क्या है, फिर जानेंगे कि इन सब के पीछे कौन सी मानसिकता है जो इनको ये सब काम करने पे मजबूर करती है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि हम इसको रोकेंगे कैसे, और चौथा कि इसका परिणाम क्या होगा अगर हम इसको नहीं रोकते हैं तो, और इसका जिम्मेदार कौन है। ये 3-4 सवाल है जो आज देश की हकीकत में हम समझने की बारीक से कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये मामला कहाँ का। ये मामला जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन जैसे का नाम लेते ही आप समझ ही जाते हैं कि क्या माहौल होगा, भले ही नेता कुछ कहते हैं। यहाँ हुआ क्या कि दरअसल एक स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जिक्र कर लीजिए, क्योंकि मैं नाम खोलकर नहीं बोल सकता, क्योंकि जो लॉ है वो हमें इजाज़त नहीं देता है। लेकिन वहाँ के एक स्कूल में, यानी जम्मू कश्मीर के कठुआ में, जी हाँ, कठुआ की एक और ऐसी कहानी है दरिंदगी भरी जो हम सबको ज़िंदगी भर सपनों में भी याद रहती है। वहाँ एक ब्लैक एंड वाइट पे, जो हमारे सहयोगी ने भी पिछले कुछ दिनों मुझे बताया था, तो मैंने उस पर गौर भी दिया कि एक छात्र यानी एक लड़का, एक स्टूडेंट उस पर जय श्री राम लिख देता। उसके टीचर क्या करते हैं, उन्हें इतना पीटते हैं कि वो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ता है। अब मामला क्या होता है कि फिर उसके विरोध में, दरअसल जो है उसके समर्थन में कॉलेज के गेट के आसपास आकर प्रोटेस्ट करते हैं और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है। हो सकता है कि वो जो तस्वीरें हैं, हालांकि मेरे पास विजुअल्स नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन इतना भयावह तस्वीरें हैं कि उस चीज़ से दूसरे स्टूडेंट को भी इफेक्ट पड़ता नज़र आ सकता था। बहरहाल इस मामले में FIR दर्ज होती है और ये जेल में है, यानी कि जिस टीचर ने उन्हें पीटा उसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो मुस्लिम है। दरअसल वो अब जेल में है। ये एक अच्छी बात है कि वो जेल में है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक था और इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मुसलमान और हिंदू का नफ़रत जो चौक चौराहों से चलता हुआ, देश की राजधानी दिल्ली से चलता हुआ, यूपी, बिहार, कोने कोने, चप्पे चप्पे, मतलब गांव से लेकर स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये घुस चुका है और इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली तस्वीर थी जो जम्मू कश्मीर के कठुआ की थी, जो आपने देखा कि ये भी बहुत है। अब ये सवाल है कि आखिर ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखने के पीछे की मानसिकता क्या थी, इसको भी समझना है। तो ये जांच का विषय है, जो पुलिस प्रशासन बताए कि उस बच्चे यानी जो स्टूडेंट जिसने लिखा उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब वो उन्होंने लिख भी दिया तो वो एक अलग विषय है जो जांच का है, लेकिन टीचर ने जो किया कि इतना बेरहमी से पीटा, उसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। और अगर इस बात से पीटा गया है कि वो जय श्री राम लिखा इसलिए पीटा है, तो फिर उस पर और कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर आइंदा से कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। अगली तस्वीर पे रुख करते हैं। ये तो आप समझ गए, इसका फिर आगे जिक्र करूंगा। ये तस्वीरें लगातार हम नेक्स्ट 9 न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों को दिखा रहे हैं देश की हकीकत में, और वो ये, इनका नाम सोशल मीडिया पे कोई तृप्ति त्यागी लिख रहा है तो कोई तृप्ता त्यागी भी लिख रहा है। आप जो बेहतर समझ पा रहे हैं वो आप उसको समझ लीजिए। ये यूपी के मुजफ्फरनगर का मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दरअसल ये टीचर ये कहती हैं कि दरअसल मैं दिव्यांग हूँ, मैं चल नहीं सकती, जिसकी वजह से एक मुसलमान बच्चे को, यानी स्टूडेंट को, जो छोटा सा बच्चा है, किसी अन्य छात्र से, स्टूडेंट से पिटवाती नज़र आ रही हैं। 1-2 तमाचे लगाता है, उसके बाद शिक्षिका यानी कि खुद टीचर बोलती हैं कि इसे ज़ोर से मारो, बैकबोन यानी पीठ पे भी मारो इसको। सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो जाती है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद ये खुद कहती हैं, ये बयान देते नज़र आता है, ये मुकरती नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, वो कहती हैं कि मैंने ऐसा किया है, बजबते ये भी कहती नज़र आती हैं। लेकिन वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। इन दोनों तस्वीरों को आपने देखा। अब सबसे पहले जो जिम्मेदारी वाली सवाल, अब ज़रा सा समझिए कि स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहा, गली में इस तरीके की जो मानसिकता है या जो ऐसे करवाने पे मजबूर कर रहा है, अल्लाह अकबर या जय श्री राम, ये तमाम चीज़ें, सोचिए कभी भी आपने सपने में सोचा था कि स्कूल में इस तरह की हरकत होंगे? नहीं। लेकिन जिस नेता के इशारे पे ये सब चीज़ हो रहा है, या जिसकी मानसिकता के लिए हो रहा है, या जिसकी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हो रहा है, वो कितना खौफनाक और डरावना है हिंदुस्तान की तस्वीर के नज़रिए, आप इसी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। दूसरी बात, इस मामले में क्या हुआ
इस मामले में ये हुआ कि नरेश टिकैत साहब आते हैं, तमाम पंचायत के लोग आ जाते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं और मजबूरन इस बात पे जोर डालते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। ये साहिबा अब तक गिरफ्तार भी नहीं होती हैं। नरेश टिकैत साहब कहते हैं ज़बरदस्ती थाने के दरोगा को और वहाँ के जो प्रशासन है, जो हाई लेवल पे बैठे होते हैं भाई साहब लोग, उनको भैया एफआईआर वापस ले लो। फिर उस बच्चे के पिता को ये धमकाया जाता है एफआईआर नहीं कर सकते, वापस ले लो जो हो गया है। अब जरा सा कायदे से समझिए कि उसके आप ताकतों का अंदाज़ा लगाइए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कानून पर ये नेता या फिर ये चंद दादागिरी करने वाले लोग किस तरीके से कब्जा बैठा हुआ है। यही वजह तो है कि दलित और आम लोग इंसाफ के लिए नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नज़र नहीं आता। दूसरी अहम बात जरा इसमें नोट करने वाली ये है कि कायदे से तो ये भी होना चाहिए कि जिस बच्चे को पीट रहे हैं उसके माता पिता अंधे या बहरे तो नहीं है। उन्हें भी तो इस बात की मानसिकता होगी कि टीचर साहिबा खुद उठकर, अच्छा दिव्यांग है, एक बीबीसी का मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बजबते वो खुद टीचर जो है चलती नज़र आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि चलने में उन्हें तकलीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि वो चेयर से उठकर और बच्चों को जो है चाहे डराना था या धमकाना था या फिर एक दो थप्पड़ मारना था, मार सकते थे। अब यहाँ पे कायदे से जिम्मेदारी ये भी है कि जो बच्चे उन्हें पीट रहे हैं उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, उनके भाई सब क्या कर रहे हैं, उनके भी तो गार्जियंस होंगे। वो एफआईआर कम से कम करवा देती है अपनी जिम्मेदारियों को लेके, लेकिन नहीं। यहाँ आज देश में इतनी दहशत है, इतने खौफ है कि लोग इसी में जी रहे हैं, मुंह दबाकर जी रहे हैं। बोलने से इतना डर लग रहा है कि यूँ मानिए कि उन पर कोई भूकंप आ जाएगा। और यही वजह है कि आज जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में तस्वीरें होती हैं तो लोग उसके विरोध में प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से शोर शराबा करते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर मामले में आप देखते हैं, यही योगी की पुलिस जो डंके की चोट पे कहती है कि किसी के साथ जो है गलत नहीं होगा, तो फिर आपकी प्रशासन आज कहाँ गई? न एफआईआर दर्ज करवा पा रहे हैं, न ही गिरफ्तार करवा पा रहे हैं। लेकिन कठुआ के मामले में अरेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दर्शकों को खेल क्या है, जरा इसको आखिर में आप समझते जाइए देश की हकीकत में। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसकी वजह क्या है कि दरअसल जो आज इस देश को चला रहा है, उन्होंने इतनी गंदी राजनीति फैलाई है कि वो दरअसल हिंदू मुसलमान के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैल रही है, नूह के हिंसा से आप देख रहे हैं, मणिपुर पे देख रहे हैं। और आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ के लिए अपील करेंगे कि जो इतनी नफरत फैल रही है कि कम से कम इसे रोका जाए? क्योंकि आज आप जान रहे हैं कि आज स्कूल में ये चीज़ हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 11 साल के, उन्हें हिंदू मुसलमान का इतना जहर घुस गया है कि वो चौक चौराहा पर किसी को मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। वो 4 भीड़ इकट्ठा कर किसी पे भी हमला बोल दे रहे हैं, तो कल किसी और की बारी है, आज किसी और की बारी होगी। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए आज लोगों के अंदर एक आदत सी हो गई है मुँह दबाकर बैठने की। वो देख सब कुछ रहे हैं, वो समझ सब कुछ रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन उसके पास इतनी जिगर नहीं है कि वो कम से कम अपने इंसाफ, दूसरे के लिए तो छोड़िए, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। क्योंकि आप सोचिए, हो सकता है मैं गांव में, समाज में समझ सकता हूं कि बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों को हिसाब से चलना होता है, लेकिन आज चौक चौराहा तो दूर की बात छोड़िए, सरकारी दफ्तर छोड़िए, प्राइवेट दफ्तर छोड़िए, हर जगह पे लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो है जहर घुस गया है और सब धर्म के हिसाब से ही इंसाफ करते हैं, कानून के हिसाब से नहीं। और यही वजह है कि आज हर जगह पे मामला एक ही होता है, लेकिन हमें जो है इंसाफ 2 तरीके के दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जिम्मेदारी है, ये जो नेता है दरअसल राजनीति रोटियां सेकने के लिए आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, स्कूल में नफरत फैला रहे हैं, कॉलेज में फैला रहे हैं, दफ्तर में फैला रहे हैं और ये राज कर रहे हैं। और आपके बच्चे और आप गार्जियन खुद जाकर केस पे केस लड़ते आ रहे हैं और अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखते हुए नजर आ रहे हैं। देश की हकीकत में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें। नमस्कार।